दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सुख और शांति से अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और अच्छे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है जीवन में धन और मान सम्मान। दोस्तों, आजकल हर युवा एक स्थायी नौकरी चाहता है जिससे उसे धन की कोई समस्या ना आए। इसलिए आज लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते नजर आते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि कुछ युवाओं का सालों साल तैयारी करके सरकारी नौकरी पाने का सपना सपना ही रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे युवा भी हैं जो 1 साल की तैयारी में ही सरकारी नौकरी की परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल सरकारी नौकरी का मिलना कड़ी मेहनत के साथ साथ आपकी कुंडली के ग्रह कितने मजबूत हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। मनुष्य को जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसे कार्य तो करना ही पड़ता है और कर्म या पुरुषार्थ के साथ साथ उसे भाग्य का साथ भी आवश्यक होता है। जब मनुष्य का पुरुषार्थ और भाग्य दोनों समानांतर चलते हैं तभी वह किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आइए आज हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग हैं जो सरकारी नौकरी पाने में सहयोग करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह, चंद्रमा या शनि ग्रह और मंगल ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी मिलने की संभावना रहती है। आइए अब कुंडली में पाए जाने वाले कुछ योगों के बारे में जानते हैं। यदि आपका लग्न मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृषभ, तुला राशि है और शनि एवं गुरु ग्रह एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में होते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। जब आपके 11वें भाव में चंद्रमा और गुरु तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसा योग राजयोग कहलाता है और यह सरकारी नौकरी पाने के लिए एक अच्छा योग होता है। दोस्तों, कुंडली के दशम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है और जितना कर्म भाव मजबूत होगा आप उतनी ही मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर को पाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सरकारी नौकरी के लिए दशम भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली में भी दशम भाव का स्वामी शनि ग्रह माना गया है। इसलिए शनि का संयोग दशम भाव में सरकारी नौकरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपकी कुंडली के दशम भाव में बुध, शुक्र, गुरु इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो और वह अपनी मजबूत स्थिति में हो तो आपकी कुंडली में धन लाभ के योग बनते हैं और वह भी सरकारी नौकरी दिलाने में सहायक होते हैं। यदि कुंडली के दशम स्थान में सूर्य, मंगल या गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। यदि जन्म कुंडली के लग्न या दशम भाव में सूर्य बली अवस्था में हो तो भी प्रशासनिक सेवा में उच्च पद मिलता है या इस पर मंगल का प्रभाव हो तो पुलिस या सेना में उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी बलवान होकर दशम भाव में बैठे या दशम भाव में सभी शुभ ग्रह हों और दशम भाव का स्वामी बली होकर अपनी या अपनी मित्र राशि में होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो आप प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी के योग के लिए बृहस्पति ग्रह का भी बहुत महत्व है। बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में जाना जाता है। गुरु ग्रह को ज्ञान का स्वामी माना गया है। बृहस्पति का आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में होना अति आवश्यक है। यदि बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में उच्च राशि में मजबूत स्थिति में हो तो आपके सरकारी नौकरी पाने की संभावना 100% रहती है। यदि कुंडली में सूर्य या बृहस्पति या दोनों की युति केंद्र या त्रिकोण में बली अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर आसीन होता है। दोस्तों,
इन सब शुभ योगों के बाद भी अगर आपकी कुंडली में तृतीयेश और दशमेश बली अवस्था में न हो तो सारे योग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तृतीयेश यानी कि आपका पराक्रम भाव और दशमेश यानी कि आपका कर्म भाव अगर यह मजबूत नहीं होंगे तो आपकी कुंडली में सारे योग विफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी कुंडली में इन योगों को जांचने से पहले इन दोनों की मजबूत स्थिति को भी जांच लेना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जीवन में पुरुषार्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भाग्य भी तभी साथ देता है जब मनुष्य पुरुषार्थ करता है। धन्यवाद।